जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय। इनकी प्रमुख कृतियां क्या है, इनके बारे में हम इनका परिचय पढ़ेंगे। आज एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, जो ये जीवन परिचय है ये सभी क्लास के लिए अनिवार्य है, मतलब सभी को के लिए इम्पोर्टेंट है। पर जो क्लास 12th वाले हैं उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि उनका जो गद्य है उसमें जो पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, उसमें पवन दूती का जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है इनका ही है, तथा इनका जीवन परिचय याद करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो क्लास 12th वाले हैं इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला, बहुत ज्यादातर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय लिखिए। तो चलिए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय। तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी हम कहते हैं। जो द्विवेदी युग के, ये किस युग के लेखक है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें ये जरूर याद होना चाहिए कि कौन से कवि, कौन से लेखक किस युग के हैं, किस युग के हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमें हमसे पूछ लिया जाता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं तथा ये गद्य लेखक है। ये गद्य लेखक तथा द्विवेदी युग के कवि हैं। ये इनका जन्म कब हुआ था, तो ये इनका जन्म जो है वो 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश। स्थान क्या है, तो स्थान है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को हुआ था। इनके जो पिता है, पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय तथा जो माता है उनका नाम है रुक्मणी देवी। ये पिता का नाम है भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम है रुक्मणी देवी। शिक्षा कितनी है इनकी तक, तो स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, इन्होंने खुद से ही, स्वयं से ही, ये जब 5 वर्ष के थे तभी इन्होंने फारसी के माध्यम से अपना जो स्वाध्याय द्वारा अपना अध्ययन करना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए। तो इन्होंने ये फारसी में पढ़ना शुरू किए। उसके बाद ये इन्होंने स्वाध्याय द्वारा खुद से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि ये जो भाषा है इनका अच्छा ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। भाषा क्या है इनकी, तो ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। शैली क्या है, प्रबंध एवं मुक्तक शैली है। ये जितना भी हमने यहाँ पर लिखा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूरा जीवन परिचय जितनी कॉपी में आपकी किताब में लिखा हुआ है वो पूरा ना याद हो सके तो आप कम से कम इतना तो जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना आपको याद होना जरूरी होता है कि अगर आपको इतना भी याद है तो बहुत आपको याद है, बहुत अच्छे से याद है, इसको पर आप भूलिए मत। इतना आपको याद है तो बहुत ज्यादा नहीं पर ठीक है, इतना तो इम्पोर्टेंट है, याद करना है। तो इनकी जो शैली है प्रबंध एवं मुक्तक शैली है। रचनाएं कौन कौन सी है, तो प्रिप्रवास, चोखे चौपते, चुभते चौपते, पारिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, कर्मवीर, रसिक रहस्य, ये इनकी आदि। इसके अलावा भी इनकी जो रचनाएं हैं ये बहुत सारे रचनाएं हैं। तो जो ये प्रिय प्रवास है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये प्रिय प्रवास है तो खड़ी बोली का महाकाव्य, जो खड़ी बोली है इसका महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है। ये जो प्रिय प्रवास है इसको खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। तो ये कब लिखा गया, जो अवधि है, जो अवधि काल है प्रिय प्रवास लिखने की, तो इसको लिखा गया था 1909 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक प्रिय प्रवास को लिखे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने 1909 ईस्वी से। तो 1909 ईस्वी से ये 1913 ईस्वी तक इन्होंने लिखा था प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का महाकाव्य है तथा ये सारी इनकी जो है रचनाएं हैं। मृत्यु कब हुई थी इनका, तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को हुआ था। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनका जो देहांत हो गया तथा ये सारी चीजें हैं। फिर से देखिए, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। जन्म एवं स्थान, इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। पिता है भोला सिंह उपाध्याय, माता है रुक्मणी देवी तथा शिक्षा में स्वाध्याय है विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, यानी कि अब खुद से ही सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। और रचनाएं कौन कौन सी है? भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली है, शैली प्रबंधक एवं मुक्तक शैली है, रचनाएं है प्रवास, चोखे, चौपदे, चुपदे, चौपदे, पारिजात, वैदेही, वनवास, रस, कलश, कर्म, वीर, रसिक, रहस्य, इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे रुक्मणी परिचय, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं जो आप क्लास 12 की किताब है क्लास 12 का हिंदी का, उसमें गद्य में पहला चैप्टर इस बार दिया गया है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो जिनको भी समझ में आया हो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय हम शॉर्टकट में ही देखे हैं, अगर हमें पूरा याद नहीं हो पा रहा है, हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम इतना याद कर ले तो हमारा काम चल जाएगा। हमको समझ लीजिए कि याद है उनका जीवन परिचय। इसमें से हम मोस्ट जो टॉपिक है, जो हेडलाइन है, उनको लिखे हैं, उनको याद किए हैं, पूरी की पूरी कॉपी को नहीं लिखे हैं। तो जिनको भी समझ में आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।